वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यहाँ पे हमारा ये सेशन है न्यूज़ इन शॉर्ट्स का। यहाँ पर 3 नवंबर का सारा न्यूज़ हम आपको शॉर्ट में यानी 15 मिनट्स के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको बता दें, और वो भी अच्छे एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो हमारा पैलेस्टीन पे है। तो ये हमारा, अगर आपको पता ही है, इज़राइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो यहाँ पर हम लोग एथिकल पर्सपेक्टिव से भी शेयर कर सकते हो। तो द हिंदू में आर्टिकल आया है कि क्या इम्पैक्ट होता है कन्फ्लिक्ट का बच्चों पे। तो ये हमारे मेंस के लिए अच्छा रहेगा। तो कैलाश सत्यार्थी एक नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं और चिल्ड्रन राइट्स के उसमें ये बात करते हैं। तो इज़राइल और पैलेस्टीन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका चिल्ड्रन पे क्या इम्पैक्ट है वो बात करते हैं उस पर। तो एथिकल इश्यूज़ क्या है, तो वॉर ऑन चिल्ड्रन का तो टारगेट हो जाते हैं चिल्ड्रन, तो अगेन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट जाता है। चाइल्ड सोल्जर्स बनाते हैं लोग, जो अगेन वॉर इन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे चाइल्ड सोल्जर्स हमको देखने को मिलता है। मेंटल इमोशनल ट्रॉमा, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी जो होती हैं प्रॉब्लम्स तो होती हैं, और प्लस लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट होता है, तो दैट इज़ देयर। तो रिकन्सिलिएशन का हमको अप्रोच करना होगा ओवर द आइडिया कि हम कैसे उनको वापस ह्यूमन डिस्कोर्स में आए। तो रिकन्सिलिएट कैसे करें उनके, अगेन उनका जो थॉट प्रोसेस है जो इतना हैम्पर हो गया उसको कैसे ठीक करें। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा। और अगेन रिहैबिलिटेशन, उसको वापस सोसाइटी में कैसे इंक्लूड करना है, इस तरीके की चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो दैट्स देयर। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोज़िकोडे को अगर देखा जाए तो सिटी ऑफ लिटरेचर से नवाजा गया है, एंड ग्वालियर जो है वो सिटी ऑफ म्यूज़िक है। तो ये हमारे प्रीलिम्स में आ सकता है। ये पीआईबी का न्यूज़ है, तो पीआईबी से भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो कोझिकोडे जो कि एक सिटी है केरला में, और ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश की सिटी है, इनको हमने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में इसको ये पर्टिकुलर टाइटल्स मिले हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन सिटीज़ जो है ये इस नेटवर्क में काफ़ी मतलब सम्मानित है। जैसे वाराणसी में म्यूज़िक, श्रीनगर में अगर देखा जाए तो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, हैदराबाद में गैस्ट्रोनॉमी, तो हैदराबाद अगेन द आइडिया ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, जयपुर में फिर से क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, चेन्नई म्यूज़िक। वैसे ही अभी जो है आपको मेजरली जो याद रखना है वो है, एक तो आप याद रखिएगा कोझिकोडे। तो कोझिकोडे में आ जाता है द आइडिया ऑफ द रिच लिटरेरी ट्रेडिशन। तो ये चीज़ हो जाती है। जैसे अगेन द फर्स्ट मलयालम नॉवल कुंडलता बीइंग ऑथर्ड इन 1887। और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में बात करें तो ये 2004 में यूनेस्को ने इस्टेब्लिश किया था, और ये इंकरेज करता है कि कॉपरेशन हो इन सब चीज़ों के। उसमें कैटेगरीज होती हैं क्राफ्ट्स, फोक आर्ट, मीडिया आर्ट्स, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूज़िक। तो फिल्म भी है, डिज़ाइन भी है, मीडिया आर्ट्स भी है, ये याद रखना होगा, बाकी तो हमें पता ही है। एंड दैट्स देयर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ मिली है नंदिनी दास को। तो ये अगेन इंडियन बॉर्न ऑथर है नंदिनी दास, एंड इनको ये अकेडमी प्राइज़ मिली, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, रिसीविंग अ प्राइज़ ऑफ GBV 25,000 फॉर हर बुक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल, इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो यहाँ पे अगेन ओरिजिन्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का बारे में इन्होंने बात किया है। तो ये एक तरह से नॉन फिक्शन है दैट कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड कल्चर्स एंड इंटरेक्शन। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ के बारे में बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2013 में। तो अगेन ज़्यादा इसकी डिटेल में अभी मैं नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास हाइड्रो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, ये PIB में है। तो एक रिसेंट स्टडी हुई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, और ये कहता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन हाइड्रो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स ओवर द इंडियन रिवर बेसिन्स। तो इंडियन रिवर बेसिन्स में क्या हो रहा है, तो हाइड्रो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स जो हैं वो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ह्यूमन सोसाइटीज़ और इकोसिस्टम्स पे। तो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अगेन हाइड्रो एक्सट्रीम्स का वर्ड दिया गया है। तो फाइंडिंग रही है। तो अगेन फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम रेनफॉल की जो है वो वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट रिवर बेसिन्स में बढ़ेगा, वाइल जो हैवी रेनफॉल है इंटेंसिटी वो भी इंक्रीज़ होगा। तो मतलब जब बारिश हो रही है तो बहुत तेज़ हो रही है, तो ये अगेन दिस बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक फिनोमेना। तो यहाँ पे इसलिए ये जो है यहाँ पे नीड बन जाती है पॉलिसी मेकर्स की कि वो किस तरह से स्ट्रैटेजीज डिवाइस करें ताकि वाटर जो सरप्लस है वो और जहाँ पे स्कैर्स है उसको कैसे मैनेज करें। तो दैट्स द थिंग।
So yes, that's there, and these changes in hydroclimate extremes could have impact on agriculture, health, socio-economic conditions and everything. So that's there. Next अगर हम देखें तो ये आ जाता है हमारे पास ब्लेचली डिक्लेरेशन। ब्लेचली पार्क है, एक हिस्टोरिक साइट है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 में, क्योंकि यहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा मतलब एक सेंटर पे था। और ये अभी क्या होस्ट कर रहा है, तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2003 में 2023 में ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो अगेन ब्लेचली पार्क तो वर्ल्ड वॉर से एसोसिएटेड रहा था, अभी प्रेजेंटली क्या कर रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे समिट वो कर रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से ब्लेचली डिक्लेरेशन भी आएगा। फोकस क्या रहा है कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर फोकस बढ़ाओ, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या पोटेंशियल है, क्या रिस्क है, इन सब पे बात हुई है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अगर ब्लेचली पार्क के देखें तो ब्लेचली पार्क ने अगेन इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग द अनब्रेकेबल एनिग्मा कोड विच वॉज यूज बाय द नाजीज। यहाँ पे जो साइट है इस पर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा जानी जाती है फॉर क्रिएटिंग द ट्यूरिंग बॉम्ब, अ डिवाइस दैट एक्सपीडिएटेड कोड ब्रेकिंग एफर्ट्स। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट्स देयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग, मैपिंग से रिलेटेड है। तो इजिप्ट जो है उन्होंने अग्री कर दिया है कि वो जो घायल पेलेस्टीनियंस हैं उनको गाज़ा से, मतलब जो गाज़ा से अगेन जो घायल पेलेस्टीनियंस एंड द पेलेस्टीनियन डुअल नेशनल्स फ्रॉम इट्स रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग, तो वो वहाँ से जा सकते हैं रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग से। दिस डिसीजन कम्स इन रिस्पॉन्स टू द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हमको देखने को मिला है हमस और इसराइल में। तो रफ़ा क्रॉसिंग है क्या, तो रफ़ा क्रॉसिंग अगर देखा जाए तो ये सदर्न मोस्ट एग्जिट पॉइंट है फ्रॉम द गाज़ा स्ट्रिप, और ये शेयर करता है बॉर्डर विद इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला। ये कंट्रोल कौन कर रहा होता है, तो ये इजिप्ट कर रहा है, एंड इट इज़ द ओनली एग्जिट दैट डज नॉट लीड टू इजरायली टेरिटरी। करेंटली अगर देखा जाए तो बोथ एरेस एंड केरम शलोम बॉर्डर क्रॉसिंग्स कंट्रोल्ड बाय इजराइल आर क्लोज्ड, making Rafah the primary entry and exit point of Gaza people and humanitarian aid। तो ये चीज़ हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरी क्रॉसिंग्स क्या रही हैं, तो दूसरी क्रॉसिंग में रहा है हमारे पास एरेस एंड करेम, और ये दोनों ही वो कर दी गई है ब्लॉक। तो वहीं पे अब बची क्या है, तो रज़ा क्रॉसिंग है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए, और रज़ा क्रॉसिंग में इजराइल का नहीं है, इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाया जा सकता है। सो दैट्स देयर। सो येस, ये शॉर्ट में हम लोगों ने काफ़ी न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब संकर मोचे फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।